नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चंद्रमा की किरणों द्वारा अपने शरीर में इस प्रकार के परिवर्तन लाने का ध्यान बता रहे हैं जो न सिर्फ हमारे मनोभावों को शक्तिशाली बनाएगा अपितु हमें समस्त प्रकार के मानसिक उपद्रवों से मुक्त करेगा। ये हमारी विल पावर बढ़ाएगा, ये हमारे मनोभावों को नियंत्रित रखेगा, ये हमारी इंद्रियों पर हमारा बेहतर नियंत्रण स्थापित करेगा। यानी कि मन से संबंधित जिन समस्याओं से हम जूझते रहते हैं दैनिक जीवन में, उनको दूर करने वाला ये चंद्र ध्यान है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और यदि हमारे भीतर चंद्र तत्व की जो प्रधानता है वो नहीं रह पाती या किसी वजह से डिस्टर्ब होती है, वजह क्या है ये हमारे शास्त्रों में बता दिया गया है। ये हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके पश्चात इस ध्यान का वर्णन करेंगे। तो हम देखेंगे कि चंद्र तत्व हमारे लिए कितना आवश्यक है और यदि वो पर्याप्त मात्रा में हमारे भीतर कार्य नहीं करता, सोम हमारे भीतर पर्याप्त रूप से कार्य नहीं करता, तो हम बहुत सारी व्याधियों से घिर जाते हैं। वो व्याधियाँ शारीरिक हो सकती हैं, वो व्याधियाँ मानसिक हो सकती हैं। क्योंकि शरीर का नियंत्रण मन से ही होता है और चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए यदि चंद्रमा का तत्व, चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा का प्रभाव हमारे भीतर प्रॉपरली नहीं काम कर रहा तो निश्चित ही हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। जो लोग स्वर योग का अभ्यास करते हैं उन्हें इस ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो इड़ा और पिंगला से पूर्णतः परिचित हैं, सूर्य और चंद्र स्वर के महत्व से परिचित हैं और इसीलिए वो अपनी नाड़ियों को संतुलित रखते हैं। परंतु ये अभ्यास उन सभी के लिए जो स्वर योग का अभ्यास नहीं करते, उन्हें समय समय पर प्रॉपर मात्रा में चंद्र तत्व की अपने भीतर प्राप्ति करते रहना, उसको ऊर्जित रखना, उसको एनर्जाइज करना आवश्यक है, जिससे मन और शरीर में चंद्र तत्व संतुलित मात्रा में रहे। और यदि वो डिस्टर्ब हो रहा है, जो कि होता है, हम प्रमाण के साथ आज दिखाएंगे कि चंद्र तत्व अपने आप शरीर में कैसे डिस्टर्ब होता है। शास्त्रों से उदाहरण देकर के आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रही हैं कुछ ऋचाएँ। उनमें से जो अंडरलाइन की हुई हैं उनका हम आपको अर्थ बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप इस विषय को पूरा समझ लें कि चंद्र तत्व की गड़बड़ी से हमारे भीतर विकार उत्पन्न हो सकते हैं और चंद्र तत्व की गड़बड़ी ऑटोमेटिक होती है। इसको हमें बैलेंस करना है ध्यान द्वारा। तो पहले ये देख लेते हैं कि इन जो वाक्य हैं, देव वाक्य हैं, इनमें क्या संदेश छिपा हुआ है, कैसे चंद्र तत्व हमारे भीतर अपने आप से ही डिस्टर्ब हो जाता है। बड़ी ही दुर्लभ सामग्री है ये। जो जहाँ अंडरलाइन है उन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए, उन्हीं का अर्थ बताने जा रहे हैं। यहाँ जो अंडरलाइन हैं उसको देखिए, उन वाक्यों को। इनका अर्थ हुआ समान बल वाले अग्नि और सोम, इन दोनों की जो क्रिया है, जो स्वाभाविक क्रिया है, जो इनका कार्य है हमारे शरीर में, उसमें रुकावट आ जाती है। समान बल वाले, ये देखिए स्पष्ट कहा गया कि यदि आपके शरीर में चंद्र और सूर्य यानी हीट और कोल्ड दोनों का समावेश है, दोनों समान रूप में हैं, दोनों समान बल में हैं हमारे शरीर में, यानी हीटिंग और कूलिंग, ये दोनों पावर ठीक ठीक काम कर रहे हैं, तो भी इनमें गड़बड़ी कैसे आ जाती है ये यहाँ बताया गया है। कहा गया समान बल वाले अग्नि और सोम, इन दोनों की क्रिया में रुकावट आ जाती है। तब क्या होता है? ब्लॉकेज आ जाता है। तब क्या होता है? तब सोम की संकोच गति अग्नि के द्वारा तथा अग्नि की विकास गति सोम के द्वारा रोक ली जाती है। यानी अग्नि हमारे शरीर में जो कार्य कर रही है उसको सोम के द्वारा बाधित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसके कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर दी जाती है। इसी प्रकार से जब अग्नि कार्य कर रही होती है तो उसके कार्यों को सोम द्वारा रोक दिया जाता है। यानी दोनों तत्व एक दूसरे के कार्य में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। कहा गया यह रुकावट ही यम कहलाती है। यह रुकावट यम कहलाती है। अब यम नाम जब हम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में मृत्यु के देवता आ जाते हैं।
तो यहाँ यम शब्द कहने का एक तात्पर्य ये भी है कि तब हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। यानी मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं का अर्थ यह है कि जब हमारे शरीर में, जब हमारे मन में तत्व प्रॉपरली कार्य नहीं कर रहे हैं, तब हमारा शरीर, हमारा मन रोगी होने की ओर बढ़ रहा है। तो इस रुकावट को दूर करने का क्या मार्ग है? इस रुकावट को दूर करने के बहुत से मार्ग हैं। जो लोग प्राणायाम करते हैं उनके ब्लॉकेज अपने आप खुलते रहते हैं, उनके तत्व अपने आप संतुलित होते रहते हैं। जो लोग पंच तत्व ध्यान करते हैं उनके तत्व भी बैलेंस में रहते हैं। जो लोग स्वर योग का अभ्यास करते हैं, इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का महत्व समझते हैं और तदनुसार व्यवहार भी करते हैं, उनके भी ये हीटिंग और कूलिंग सिस्टम सही काम करते हैं। जो लोग अध्यात्म की दूसरी अन्य साधनाएं करते हैं उनके भी तत्व ठीक ठीक काम करते हैं। जो लोग सामान्य पूजा भी करते हैं उनके भी तत्व ठीक ठीक काम करते हैं, भले ही वो इस बात को न जाने। लेकिन यहाँ उन स्थितियों का वर्णन किया गया कि जहाँ ये किसी भी वजह से हो, चाहे आपने उसमें कुछ किया हो या ना किया हो, आप उसके कारण हो या ना रहे हों, आपने कुछ भी किया हो अथवा ना किया हो, प्राकृतिक रूप से भी हमारे शरीर का हीटिंग और कूलिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। उदाहरण के लिए आपको ये जो वाक्य हैं ये दिखा रहे हैं, ये या तो उपनिषद से वर्णित हैं या ये वेद से वर्णित हैं। इनका मूल सोर्स हमें नहीं मिला, लेकिन अध्ययन शास्त्रों का करते समय ये हमें दिखाई दिए। तो सोचा ये मुख्य, बहुत ही प्रमुख, दुर्लभ जानकारी है जो आपके साथ साझा करें कि अपनी बॉडी के हीटिंग और कूलिंग सिस्टम को हम परिवर्तित करते हैं, कर सकते हैं बहुत सारे साधनों के द्वारा। परंतु जो इन क्रियाओं को नहीं करते हैं या करते भी हैं और उनका ये हीटिंग और कूलिंग सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है किसी भी कारण से, तो मान के चलिए कि यदि हमारे शरीर में चंद्र तत्व किसी भी प्रकार से बिगड़ गया, तब सबसे पहला प्रभाव कहाँ पड़ेगा? हमारे मन पर। और यदि मन ही डिस्टर्ब हो गया तो पूरा जीवन तो डिस्टर्ब होना तय है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। इस बात को आपने अच्छी तरह समझ लिया कि प्राकृतिक रूप से भी ये तत्व इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के जो तरीके हैं उसमें एक है अग्नि ध्यान, दूसरा है सोम ध्यान। तो अग्नि ध्यान के विषय में किसी और अंक में चर्चा करेंगे। सोम ध्यान बहुत सिंपल है, इसको पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार किया जा सकता है और विशेष करके रात्रि में इसको करें तो बहुत ही सुविधाजनक होगा। बहुत विशेष टाइम नहीं लेगा ये ध्यान और बहुत विशेष क्रिया नहीं करनी है। इस ध्यान को बिस्तर पर लेटकर करना है। मात्र 5 मिनट में ही ये ध्यान कंप्लीट हो जाएगा। बिस्तर पर जब आप लेटें पूरे दिन के काम करने के पश्चात, तब अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, शव आसन में आ जाएं। शव आसन एक ऐसा आसन जिसको कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। तो शव आसन में लेट जाएंगे अपने बिस्तर पर, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए और कल्पना करिए आंखें बंद करके कि चंद्रमा आकाश में प्रकाशमान है और चंद्रमा की जो किरणें हैं, मून रेज हैं, वो सीधे मेरी नाभि में प्रवेश कर रही हैं। चंद्रमा से आती हुई सीधे मेरी नाभि के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं और नाभि के क्षेत्र से भीतर जाती हुई मेरी जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें प्रवेश करती हुई पूरे शरीर में चंद्र शक्ति का वितरण कर रही हैं। शरीर के अंग अंग में ये चंद्र शक्ति समा गई है। बस 5 मिनट तक इस ध्यान को करिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। बस हो गया आपका चंद्र ध्यान। चंद्र तत्व की जो इम्बैलेंस की किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो, उस स्थिति को ये ध्यान प्रयोग नष्ट कर देता है। मात्र 5-6 मिनट ये ध्यान किया जा सकता है और इसको करके आप अपने मन को बहुत अधिक अपने वश में रख सकते हैं, अपने मनोभावों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, मेमोरी डेवलपमेंट कर सकते हैं। यानी हर प्रकार से आपके मन को इस चंद्र ध्यान से लाभ ही होगा। समय ये अधिक लेगा नहीं आपका, 5-6 मिनट से अधिक का। रात्रि में करेंगे तो इसको अधिक लाभ होगा। तो फिर कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर की इच्छा से किसी नए विषय को लेकर के। तब तक देखते रहिए यू एंड योगा। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें,
सदा आनंदित रहें।